अगर आप 2022 के अंदर अपने मकान का काम शुरू करवाने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको यह जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि आपका मकान बनने तक का टोटल खर्च कितना होगा। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हम मकान का काम तो शुरू कर देते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि हमारे पास पैसे भी ना बचे हैं और ना ही मकान का काम पूरा हुआ है। तो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पैरामाउंट होम क्रिएशन में। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको समय समय पर कंस्ट्रक्शन और मकान से जुड़ी जानकारियाँ बिल्कुल मुफ्त में मिलती रहेगी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि 1000 स्क्वायर फीट मकान बनाने का टोटल खर्चा 2022 के अंदर कितना आएगा, और इसी के साथ साथ जो भी हमारा मटेरियल लग रहा है, जैसे कि ईंट पर कितना खर्च होगा, सरिये पर कितना खर्च होगा, इसी तरह सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और फिनिशिंग वर्क तक जो भी मकान में सामग्री लग रही है उनका अलग अलग कितना खर्च होगा उसको भी हम जानेंगे। देखिए, सामान्य तौर पर हम अपना मकान 3 तरह की रेट लेकर बना सकते हैं। क्लास ए की रेट, क्लास बी की रेट और क्लास सी की रेट। क्लास ए की रेट 1500 से 2000 पर स्क्वायर फीट रहती है। क्लास बी की रेट 1200 से 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट रहती है और क्लास सी की रेट 800 से 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट रहेगी। और इन सभी कॉस्ट का डिफरेंस मटेरियल की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अब 2022 के अंदर अधिकतर मकान या फिर 90% मकान क्लास बी की रेट के आधार पर बनेंगे, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि हमारा मकान एक सही रेट पर अच्छे मटेरियल की क्वालिटी के आधार पर बन जाए। तो अब हम क्लास बी की एवरेज रेट को लेकर चले तो यह लगभग 1350 रुपये पर स्क्वायर फीट की रेट में बनेगा। इसका मतलब हमारा जितना बिल्टअप एरिया रहेगा, जैसे 500 स्क्वायर फीट, 800 स्क्वायर फीट, 1200 स्क्वायर फीट या फिर 1500 स्क्वायर फीट, उतनी उसकी मकान की कॉस्ट निकल जाएगी। जैसे कि हमारा बिल्टअप एरिया 1000 स्क्वायर फीट है, तो 1000 स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया का मकान 1000 मल्टीप्लाई 1350 यानी 13,50,000 रुपये में आपका एक अच्छा मकान बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ हमने जाना कि हमारा 1000 स्क्वायर फीट का मकान लगभग 13,50,000 रुपये में बनकर पूरा तैयार हो जाएगा। अब हम जानेंगे कि पूरे मकान के अंदर जो भी मटेरियल लग रहा है उन पर अलग अलग कितना खर्चा आएगा। तो देखिए, टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 25% लेबर कॉस्ट में लगता है और 75% मटेरियल कॉस्ट में लगेगा। तो यहाँ पर लेबर कॉस्ट टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 25% रहेगा, तो लगभग 3,37,500 रुपये आपकी लेबर कॉस्ट लगेगी। और मटेरियल का खर्च टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 75% रहेगा, तो इसका मतलब 10,12,500 रुपये आपकी मटेरियल कॉस्ट में लगेगी। अब हम देखेंगे कि कौन से मटेरियल पर कितना खर्च आएगा। यह सभी मटेरियल की कॉस्ट टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के आधार पर रहेंगे। तो यहाँ पर हम एक टेबल के आधार पर मटेरियल की कॉस्ट को समझेंगे। तो देखिए, जब भी कोई मकान बनता है तो उसके अंदर टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 10% ब्रिक्स में लगता है। यानी हमारे 1000 स्क्वायर फीट मकान के अंदर ब्रिक का 10% खर्चा रहा, तो इसका मतलब 1,35,000 रुपये की ब्रिक्स लगेगी। इसी तरह सीमेंट का 14% रहेगा, तो 1,89,000 की लगभग सीमेंट आ जाएगी। और ऐसे ही सैंड का 8% रहेगा, तो 1,08,000 की सैंड आएगी। और एग्रीगेट का 4% रहेगा, तो 54,000 की एग्रीगेट आएगी। और ऐसे ही स्टील के अंदर लगभग 14% कॉस्ट आएगी, तो इसका मतलब 1,89,000 स्टील में लगेगा। ऐसे ही पेंट, वुडन वर्क, टाइल वर्क, सैनिटरी वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, इन सभी में लगभग टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 22% लगता है। इसका मतलब 1000 स्क्वायर फीट मकान के अंदर 2,97,000 इसमें खर्चा आएगा। तो अब हम टोटल काम के अंदर एक्स्ट्रा खर्च को 3% लेते हैं, तो 40,500 रुपये एक्स्ट्रा खर्च में जाएगा। अब हम इन सभी मटेरियल की कॉस्ट को ऐड करते हैं,
तो टोटल मटेरियल की कॉस्ट 10,12,500 रुपये बन जाती है, जो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 75% रहेगा। अब लेबर कॉस्ट और मटेरियल की कॉस्ट को ऐड करेंगे तो 1000 स्क्वायर फीट मकान की टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 13,50,000 रुपये निकल जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ हमने जाना कि 2022 के अंदर 1000 स्क्वायर फीट मकान अगर बनवाओगे तो लगभग 13,50,000 रुपये में आपका एक अच्छा मकान बनकर तैयार हो जाए। इसी तरह अगर आपको भी अपना बिल्टअप एरिया पता है तो आप भी अपने मकान का पूरा खर्चा निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना होगा कि अगर हमारा बिल्टअप एरिया बढ़ता है तो हमारी मकान की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब जितना अपना बिल्टअप एरिया होगा उसको आप 1350 रुपये से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग आपके मकान पर लगने वाला खर्चा निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही किसी अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।